हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब फॉर यू में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 की विभाज्यता का नियम सिखाऊंगा कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। और ये विभाज्यता के जितने भी नियम होते हैं ये हमारे दैनिक जीवन में और हमें कहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये सीखनी चाहिए गहराई से। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सिखाऊंगा। सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे और परिभाषा के थ्रू हम ये एग्जाम्पल करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक फॉर्मूला जानना चाहूँगा। फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल वर्ग। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी बताओ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपका बीजगणित यानी अलजेब्रा कितना स्ट्रांग है। तो आइए, 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग कोई भी संख्या है और उसके अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ी में आ रहा है और 3 से कट रहा है यानी 3 से विभाज्य हो रहा है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाती है। आइए फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि 213 में हमें 3 का भाग लगाना है। तो कैसे चेक करेंगे? मैंने अभी बताया है कि इसके अंकों को जोड़ो। 2 प्लस 1 प्लस के 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 2 प्लस 1 प्लस के 3 कितना हो गया? 2 प्लस 1 प्लस के 3 कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। क्या 6 3 के पहाड़े में आता है? 3 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। अगर इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आइए काट के चेक करते हैं। तो 3 का भाग लगाओ 21 में, 3 सत्ते 21, ठीक है, पूरा गया। अब 3 का भाग लगाओ 3 में एक बार, यानी 71 बार ये संख्या पूरी की पूरी कट गई। और जब कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो हमारा शेष फल यानी कि रिमाइंडर क्या बचता है बच्चों? शून्य बचता है। क्या बचता है? शून्य बचता है। आइए अगला सवाल है कि हमें 42 69 को चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी। अगर कट जाएगी तो इसका आंसर क्या आएगा, भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो सर, अभी आपने बताया है कि अगर इसके अंकों को जोड़ लें और अंक जुड़कर जितना भी आए अगर वो 3 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कितना? 4। 4 और 2 6 होता है, 6 और 6 12। 12 में अगर हम 9 जोड़े तो बनता है 21। तो 21 तो 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 सत्ते 21। अगर 21 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। आइए काट के चेक करते हैं। काटो। 3 का पहाड़ा 4 में लगाओ, 3 एकम 3 बचा कितना? 1 1, यहाँ 12 हो गया, 3 चौके 12। अब यहाँ 6 बचा, 2 3 दूनी 6, यहाँ 9 बचा, 3 तिया 9, यानी इसका आंसर आ गया कितना? 1423। और शेषफल कितना आएगा? शून्य आएगा, क्योंकि कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो शेषफल कुछ बचता ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इसे चेक करते हैं। क्या 111 3 से कट जाएगा, यानी 111 3 से कट जाएगा? सर, ये तो भाग दे के पता चलेगा। बच्चों, भाग क्यों देना जब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। तो हमें अंकों का योग निकालना है। 1 1 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और 3 में 3 का भाग जाता है। अगर 3 में 3 का भाग जा रहा है, 3 से 3 कट रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। आ जाओ काट के चेक करते हैं। तो 3 का भाग लगाओ पहले 11 में, 1 में तो नहीं जाएगा, 11 में लगाएंगे। 3 तिया 9, बचा कितना? 2। अब 2 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पीछे 1 उतारेंगे और 3 सत्ते 21, यानी 37 बार ये पूरी संख्या कट जाएगी 3 से। ठीक है, आ जाओ इसे चेक करते हैं। बड़ी बड़ी संख्या लेके चेक करते हैं कि शायद अगर आपसे कोई बड़ी संख्या पूछ ले। तो 10,251, क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? आइए चेक करते हैं। सर, अभी आपने बताया है कि अगर इस संख्या के अंकों को जोड़ लें, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 5 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा। तो जोड़ तो आ रहा है 9, योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अब 9 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। आइए चेक करते हैं कितनी बार कटेगी। तो 3 का पहाड़ा 10 में 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौके 12, यहाँ कितना बचा? 5। 3 एकम 3 बचा 2, और 2 हो जाएगा तो ये हो गया 21, और 3 का पहाड़ा 21 में जाएगा 7 बार, यानी 34 17 इसका भागफल यानी आंसर आ जाएगा। आइए आखिरी सवाल करते हैं, और इस आखिरी सवाल को बड़े ध्यान से समझेंगे कि अगर आपको कोई इतनी बड़ी संख्या दे दे और फिर पूछे क्या ये संख्या 3 से कटेगी,
तो आप क्या करोगे, आप वही लंबे भागविधि से इसे करोगे और वहीं आप पीछे रह जाओगे। आपको करना क्या है कि हमारे सर ने बताया है कि अगर किसी संख्या का योग 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, तो 4 और 9 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 5 29, 29 और ये हो गया तुम्हारा कितना 3 32, 32 और एक 33। 33 तो 3 के पहाड़े में आता है 11 बार, यानी 33 जब 3 से कट रहा है 11 बार तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, और इसकी अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इससे भी आसान शॉर्ट ट्रिक। तो काटो, 3 एकम 3, बचा कितना 1, 19 हो गया, 3 सिक्के 18, बचा कितना 1, 13 हो गया, 3 चौके 12, बचा कितना 1, 18 हो गया, 3 सिक्के 18, बचा 5, 3 एकम 3, बचा 2, कितना हो गया 23 और 3 सत्ते 21, फिर बचा 2, 3 सत्ते 21, यानी इतनी बार ये संख्या पूरी की पूरी कट गई। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, इतना ही इसका आंसर आएगा, यानी भागफल आएगा। जब भागफल इतना आ रहा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब आओ जोड़ने का मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आपको ऐसे करके ये जोड़ना नहीं था, अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, कैसे में पता चलेगा कि बिना जोड़े ये संख्या 3 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। आप चेक करो, 3 के पहाड़े में 9 आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 को कैंसिल करो, कितना बचा, अब ये संख्या बच गई। 1 और 8 मिलकर 9 हो रहे हैं, इसे भी कैंसिल आउट करो। 4 और 5 मिलकर 9 हो रहे हैं, इसे भी कैंसिल आउट करो। अब देखो 3 और 3 कितना हो रहा है, 6। अब 6 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है सर, इसीलिए संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 2 है हमारा, पहला लेक्चर मैंने करा दिया है, उसका लिंक मैंने इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाकर उस वीडियो को देख लेना और अपने बेसिक गणित को मजबूत कर लेना। तो बच्चों आपके लिए मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, आप चेक करके बताना क्या ये संख्या 3 से कटेगी। अगर संख्या 3 से कट रही है तो भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। 4 2 9 7 8 3, ये संख्या 3 से डिवाइड करनी है। पहले तो ये चेक करना कि ये संख्या 3 से कटेगी, अगर कटेगी तो भागफल कितना आएगा, ये आंसर कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्लास